बहुत लोग मुझसे डिवोर्स के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट है दो लोगों के जीवन में। इसको एड्रेस करना, समझना, इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो, एक इंसान जो बहुत बुरा है, शायद नार्सिसिस्ट है, आपका शोषण कर रहा है, आपका अब्यूज़ कर रहा है, उसके साथ रहने का फैसला करते हो मजबूरी में, क्योंकि आप शायद कमा नहीं सकते, अकेले रहने की आदत नहीं है बच्चों की वजह से, तो आप अपने लिए सिर्फ मृत्यु को ही नहीं चुन रहे, आप अपने लिए 7वें नरक में जलते कड़ाहों में सड़ के मृत्यु को चुन रहे हो। दोस्तों, जिस टैग से आप डर रहे हो ना, डिवोर्सी का, या जिस अकेलेपन से डर रहे हो, वो तो बहुत बेहतर है, वो स्वर्ग है इस नरक भरे जीवन को जीवन भर काटने से। मुझे बताओ, एक बहुत बड़ा पक्षी है, मीलों मील तक उड़ सकता है, उसको पिंजरे में कैद कर दिया, जहां का वो है, जहां वो रहता है, वहां से मीलों मीलों दूर समंदर पार उसको कैद कर दिया। भोजन भी मिल रहा है, पिंजरा भी अच्छा है, और उसको पता है कि अगर मैं यहां से उड़ूंगा, बच भी गया तो मुझे कोई रास्ता नहीं पता, ये जगह नहीं पता, तो भी अगर कुछ क्षण के लिए उस पिंजरे का दरवाजा खुलेगा, वो तुरंत उड़ जाएगा। चाहे उसे एक दिन का ही खुला जीवन, आकाश में उड़ने का जीवन मिले, वो उसे चुनेगा, बजाय जीवन भर उस पिंजरे में कैद रहने के। और तुम क्या चुन रहे हो? अपने अंदर कोई गिल्ट, कोई रिमोर्स, कोई दुख मत रखो एक डिवोर्स इंसान कहलाने का। अगर तुमने किसी मजबूत, किसी जरूरी कारण की वजह से डिवोर्स लिया है, अहंकार की वजह से नहीं लिया, शोषण की वजह से लिया है, चीटिंग की वजह से लिया है, कुछ बहुत गलत होने की वजह से लिया है, तो खुद पर गर्व करो कि तुमने अपने जीवन को चुना, बहुत बड़ा फैसला लिया अपने जीवन के लिए, अपने आप को नरक से बचाया है एक बहुत बड़ी कीमत देकर। यू चोज लाइफ ओवर अ डिस्ट्रक्टिव कंफर्ट जोन। आपके अंदर वो क्षमता थी, वो इच्छा शक्ति थी खुद की रक्षा करने के लिए, इसलिए आप अलग हुए हो, जबकि पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा था, आपको रोक रहा था, आपको टोक रहा था, जलील कर रहा था। खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना और सेकंड थॉट्स नहीं लाने। अगर आपका रीजन सही है, सच्चा है, आप ही गलत नहीं हो, अहंकारी नहीं हो, जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं हो। डिवोर्स होने के बाद से ही अपने ऊपर वो बोझ, वो प्रेशर मत डालो कि मुझे तुरंत शादी करनी है, रीमैरिज का या डेटिंग का। चोटिल हुए हो मानसिक तौर पर, कई लोग शारीरिक तौर पर भी, खुद को पहले फिक्स करना है, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है, वापस पानी है उस शादी से पहले जो आप एक इंसान थे, अपने दम पर थे, वही इंसान दोबारा पहले बनना है। उस शादी की, उस इंसान की निर्भरता को खत्म करना है और इतना इंडिपेंडेंट बनना है कि आगे जीवन भर अगर अकेले रहना पड़े तो रह लोगे, अपने दम पर रह लोगे। और कई लोग मुझसे कहते हैं ना, भैया आप बोलते हो कि अकेले रह लो, बुढ़ापे में कौन करेगा? तो तुझे क्या लगता है, जो इंसान जवानी में तेरा नहीं कर रहा, तेरे से लड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मारपिटाई कर रहा है, वो बुढ़ापे में तेरी सेवा करेगा? तुझसे बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं है फिर। और आजकल तुम बच्चों की गारंटी ले रहे हो। इस बदलती दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, 1% भी गारंटी नहीं है कोई तुम्हारी सेवा करेगा। इतने इंडिपेंडेंट बनो कि खुद की सेवा कर पाओ, वरना इतना पैसा जोड़ लो कि एक ऐसा मुलाजिम रख लो, एक ऐसा सेवक रख लो, एक ऐसा इंसान अपने साथ रख लो जो अच्छे बुरे समय में तुम्हारी सेवा कर ले। तो सबसे पहले अब आपको वो काम करने हैं जिनसे आपको बांध दिया गया था, रोक दिया गया था, जकड़ लिया गया था कि नहीं करने। अपने करियर पर ध्यान दो। करियर नहीं था तो करियर बनाओ, शुरुआत से बनाओ, या करियर को स्टेबल करो। पार्ट टाइम कर रहे थे, फुल टाइम पे लेकर आओ। स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आध्यात्मिक यात्रा पर चलना है। अब आपको बहुत ट्रॉमा भोग लिया, दुख भोग लिया, उससे मुक्ति का एक ही जरिया अध्यात्म। आध्यात्मिक किताब, आध्यात्मिक प्रवचन, हर दिन आध्यात्मिक शब्द पढ़ने हैं, लिखने हैं, क्या समझ में आया जीवन में उतारना है, उसकी तरफ इंटरेस्ट जागृत करना है, लोगों से आध्यात्मिक चर्चाएं करनी है। और अध्यात्म से जुड़ने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है धर्म। धर्म को अपनाना, ईश्वर का नाम जप करना, मंदिर जाना, सुवचन सुनना, ईश्वर की किताबें पढ़ना, उनकी कहानियां पढ़ना। फिर आपको अपने सेहत का देखना है। खराब शादियों में कई बार सेहत भी बहुत खराब हो जाती है, स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं लोग, सही से पोषण नहीं मिलता लोगों को, खाना पीना त्याग देते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, शरीर ढल जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। उस चीज को फिक्स करना है और फिक्स हो सकती है। फिटनेस पर ध्यान दो, फिटनेस रूटीन बनाओ अपना, हर दिन आधे घंटे वॉकिंग करनी है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, बॉडी केयर रूटीन बनाओ, एक्टिव रहना है, एक्टिव होना है दोबारा। उसके बाद खुद से जुड़ना है, खुद से एक कनेक्शन जो उस इंसान की वजह से खत्म हो गया था वो रीगेन करना है, दोबारा खुद से जुड़ना है। सोलो ट्रैवलिंग करो, अकेले यात्रा करो,
खूब सारी बातें खुद से करो, खुद के साथ प्लान बनाओ, अपने जीवन का विजन बनाओ, वैसा जीवन जीना है। अपने ट्रॉमास को एड्रेस करो, खुद से बोलो मेरे साथ ये हुआ, गलत हुआ, मैं इससे बाहर आ गया। खुद की तारीफ करो, खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को जानो, समझो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उस पूरे इंसिडेंट में आपने क्या अच्छा किया, क्या वीकनेस थी जिसको ओवरकम करना है। आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं कुचली पड़ी होंगी, उनको अब बाहर निकालना है। दोस्तों के सामने, घर वालों के सामने, भाई बहनों के सामने, शीशे के सामने, ईश्वर के सामने। मन को खाली करो, बताओ, बार बार बोलो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। खाली करो मन को, और फिर सब कुछ मिला के आपको आत्मनिर्भर इंसान बनना है, जो ऑक्सीटोसिन पे, लोगों के साथ पे, लोगों के सपोर्ट पे इतना निर्भर नहीं है कि उनके बिना जी ना पाए। जीना पड़े तो वो अकेले भी जी लेगा। उसके लिए जो जो भी चीज चाहिए वो सब करो। जो जो भी काम आप नहीं कर पा रहे थे, दूसरे पर सौंपे हुए थे, वो सब खुद करो। मार्केटों में धक्के खाने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, हर काम आपको खुद आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। डिवोर्स में सफर दो इंसान करते हैं या एक इंसान करता है, वो लड़का या लड़की नहीं होता। जरूरी नहीं कि औरतें ही सफर कर रही हैं या मर्द ही सफर कर रहे हैं। और आपको शादी के, सेक्सुअल रिलेशन के, कंपेनियनशिप के बियॉन्ड, उससे अलग खुशियां ढूंढनी है जीवन में पहले, अब, कि उसके बिना जीवन में कैसे खुश रह सकता हूं। और जब वो खुशी का स्तोत्र आपको मिल जाए, वो जीवन जीने का तरीका मिल जाए, उसके बाद दोबारा शादी का, डेटिंग का सोचना। बहुत बेहतरीन फैसले ले पाओगे, मैच्योरिटी से फैसले ले पाओगे, और जो रिश्ता बनेगा वो सही से चलेगा भी। हर दिन में एक बेहतरीन रूटीन जीना है, छोटे छोटे बहुत अच्छे काम शामिल करने हैं। ग्रैटिट्यूड हो गया, प्रेइंग हो गई, ईश्वर की भक्ति हो गई, वॉकिंग हो गई, रीडिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। छोटे छोटे बहुत सारे काम शामिल करो, खुद को 6 महीने, साल भर तो दो रिकवर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। उसके बाद सोचना, जिससे अलग हो गए, जिसको त्याग दिया, बहुत बड़े कारण से त्यागा है, बहुत कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, निरंतर हुआ है आपके साथ। अब उस इंसान के जीवन में आपको किसी भी कीमत पर नहीं झांकना। वो कितना खुश है, वो कितना दुखी है, उसकी दोबारा शादी हो गई, वो डेट कर रहा है, जल्दी मूव ऑन कर गया, लेट मूव ऑन कर गया, कुछ नहीं जानना। अब उस तार को तोड़ दो। अब आपको अपने जीवन का देखना है। अब भी उसी में अटके रहोगे तो क्या फायदा हुआ अलग होने का? वही रहते रहते देखते रहते वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इतने इनसिक्योर हो रहे हो तो उसी के साथ रहते रहते। आपका जीवन अब बहुत जरूरी है। अपने जीवन का निर्वाह करना है, उसका ख्याल करना है, उसको फिक्स करना है। तो जैसे ही उसका ख्याल आया, खुद से बोलो अब वो मेरे लिए मर चुका है, जैसा भी था, जो भी कर रहा हो मेरे लिए मर चुका है। उसके बारे में नहीं सोचना, ना जानना, सब जगह से ब्लॉक कर दो। कोई इंसान आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दो या मना कर दो, ना माने तो ब्लॉक कर दो। अपने हर दिन को ऑब्जेक्टिवली जियो। शुरू में ट्रॉमा भी होगा, उसके बारे में भी ख्याल चल रहे होंगे, कंफ्यूज हो गए, ऑब्जेक्टिवली जियो। सुबह उठा हूं, निर्वाह करना है, खाने का जुगाड़ करना है, जो जिम्मेदारियां, छोटे छोटे काम है, सब करने और सो जाना है। शुरुआत में सिर्फ उतना ही सोचो। लिव डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट, टास्क बाय टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स इट फॉर सम टाइम आफ्टर योर डिवोर्स। जस्ट गो विद द फ्लो, फ्लो विद लाइफ। फिलहाल के लिए जीवन के साथ बहो, किनारा अपने आप मिलेगा। जीवन को सिंपल बना लेना है, शारीरिक और मानसिक सेहत को, आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर। जब भी उसका ख्याल आए, खुद से बोलो कि ये डिवोर्स क्यों हुआ। जब भी प्रेम का भाव जागृत हो, कि बोलो कि क्या गलत हुआ था, उस कारण को समझो कि उस कारण की वजह से मैं अलग हुआ, अब मैं उस कारण से मुक्त हूं, बच गया हूं, मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है। सिर्फ इतना सोचना है, उसके बारे में नहीं सोचना कि वो इंसान क्या कर रहा है। चैन की एक सांस लो, बच गया मैं, मुक्त हो गया मैं, बस। मुक्ति का एहसास करो, उस नरक से, उस जेल से हाथ खोलो, हवा को गले से लगाओ, ऊपर आसमान की तरफ देखो, मुस्कुराओ, मैं मुक्त हूं, बच गया मैं। एक बड़ी कीमत दे के अपने जीवन की रक्षा कर ली मैंने। तुम एक इंडिविजुअल हो, एक इंसान हो, अपने दम पर हो, अकेले हो, झुंड में घूमने वाले जानवर नहीं हो तुम। इतनी समझदारी तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि झुंड में घूमो, झुंड में ही जियो। खुद को ढूंढो, अब खुद को पाओ, उससे अलग या किसी से भी अलग। आप सोचो, डिवोर्स के बाद आपका एक नया जन्म हुआ है, या बहुत बड़े ब्रेकअप के बाद एक नया जन्म हुआ है। अब आपको नए फैसले लेने हैं, जीवन में नए चुनाव करने हैं, पुरानी सारी गंदगी साफ कर देनी है, कड़े फैसले लेने। एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया ना कड़ा, तो अब छोटे छोटे बहुत सारे फैसले साथ में ले लो। चुनाव करो दोस्तों का, कौन दोस्त आपके लिए सही है, कौन उसकी याद नहीं दिला रहा, कौन टॉक्सिक नहीं है, उन्हीं के साथ रहना है या अकेले रहना है। लाइफस्टाइल बदल लो अपना। पुराने थुराने कपड़ों में रहने लगे थे, सब शौक खत्म हो गए थे,
नहीं, फिर से सही अच्छे कपड़े पहन के घूमूंगा, अच्छा बन के घूमूंगा, रोज नहाऊंगा, साफ रहूंगा। उनके साथ रह के वही मजबूरी वाली गलत आदतों की आदत पड़ गई, लोगों की चमचागिरी करने की आदत पड़ गई, सर झुकाने की आदत पड़ गई, लोगों की गालियां खाने की आदत पड़ गई। नहीं, चुनाव करो, नहीं, आत्मसम्मान के साथ जीना, किसी की फालतू नहीं सुनूंगा, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता मेरे से। और चाहो तो कुछ समय के लिए ओल्ड एनवायरनमेंट, पुरानी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ जो उनसे जुड़ी हुई हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो चद्दर हो, चाहे वो तकिए हो, चाहे वो पुराने कपड़े हों, चाहे वो कोई पुरानी पेंटिंग हो। जो जो चीजें बार बार उनकी याद दिला रही है, उस समीकरण को, उस जगह को, उस सेटअप को बदलो, चेंज करो, जीवन में नयापन लेकर आओ। और सबसे जरूरी है, आपने अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली, इमोशंस वेंट आउट कर दिए, मन खाली हो गया। अब आपको उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में बात करना आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबको क्लियरली बोल दो, अब उस डिवोर्स के बारे में, उस इंसान के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। कोई बोले भी ब्लंटली मना कर दो, नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं होगी। बार बार बोले थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बोरा गेट, आगे से मत आना। कोई दया भी खा रहा नहीं चाहिए, तुम्हें सही ठहरा रहा नहीं चाहिए, अब बस बात खत्म, आगे बढ़ना है, बस अब मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, आगे की राह तय करनी है। अब वो पीछे छूट चुका है, पीछे ही रहने देना है। अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं, मिला जुला कर पालना है, मतलब उस इंसान के दर्शन दोबारा करने होंगे, या फिर आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक जगह काम करते हो, उनके दर्शन करने होंगे, उनको देखना होगा, तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। जब भी उनको देखो, इस बात का एहसास करो कि उस रिश्ते में रहना सिर्फ आपके लिए ही गलत नहीं था, उनके लिए भी गलत था, दोनों के लिए बर्बादी थी। आप उनको माफ़ करते हो, जैसे भी हैं वो वैसे ही हैं, ईश्वर ने वैसा ही बनाया है, पुराने कर्म उनके ऐसे होंगे, तो वो जैसे वैसे रहेंगे, आप उनको माफ़ करते हो। कोई बदले का भाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। वो कितने नीच थे, घटिया थे, गलत थे, वो अपने जीवन में जाएं, जिए, खुश रहें। आप उनसे मुक्त हो गए, आपकी बहुत बड़ी जीत हो गई। तो एहसास करो ये मुक्ति आपके लिए ज़रूरी थी। अब वो इंसान सामने होकर भी आप पर हक नहीं जता सकता, आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। तो एहसास करो कि ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान नहीं है, कुछ सही कुछ गलत है, आपके लिए बिल्कुल सही नहीं था, आपके लिए बर्बादी थी, अलग हो गया, ठीक है, मैंने उसे माफ़ किया। तो उसकी शक्ल देखकर घृणा और नफरत का भाव नहीं रखना, और अपनेपन का, प्रेम का भाव भी नहीं रखना, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं थे, आप मुक्त हो गए हो। जो भी प्रोफेशनल रिलेशन है, बच्चों को संभालना है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए बच्चों पे आप दोनों के रिश्ते का कम से कम प्रभाव पड़े। और सबसे ज़रूरी बात है, अपने आप को सेल्फ ब्लेम में नहीं ढकेलना कि हमने बच्चों के साथ गलत किया। अगर आप बच्चों की वजह से उस टॉक्सिक मैरिज में रहते तो भी बच्चों पर और गलत प्रभाव ही पड़ता, वो ट्रॉमा सफ़र करते ही करते। आप लोगों को रोज़ झगड़ते हुए देखते, तो ये ट्रॉमा उनकी किस्मत में लिखा था, उन बच्चों के कर्मों में लिखा था, उन्होंने भोग लिया, कोई बात नहीं, इसके पार भी जीवन है, सीख जाएंगे। तो उस इंसान को देखना पड़ रहा है बच्चों की वजह से, तो बच्चों को दिमाग में रखो कि बच्चों पर प्रभाव ना पड़े, उसकी वजह से उनसे डील कर रहा हूँ। काम की वजह से कर रहे हो, काम से रोटी आ रही है, घर चल रहा है, तो काम मेन मकसद होना चाहिए, उस इंसान से अलग। प्रोफेशनली उस इंसान से बहुत अच्छे से बात करो, तरीके से बात करो, कोई रंजिश नहीं है, आप मुक्त हो गए, बात खत्म, आपका पर्पस सॉल्व हो गया।